नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस न्यूज़। इस वक्त हम तिगांव विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ शिव नारायण दुबे जी, बाबा दुबे जी के नाम से जिनको जानते हैं लोग, और तिगांव विधानसभा से आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हम कुछ राजनीतिक मामलों को लेके बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। राइट इंडिया प्लस का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, अभी कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की कुरुक्षेत्र के अंदर एक विशाल रैली उनके द्वारा आयोजित की थी, एक विशाल जनसभा आयोजन किया था जिसमें एक जन सैलाब देखने को मिला। तो क्या कहना चाहते हैं इस रैली को लेके, इस जन सैलाब को लेके? क्या लगता है आपको, जो नगर निकाय के, जो निगम के चुनाव हो रहे हैं या फरीदाबाद के अंदर होंगे, तो उसका असर कुछ दिखेगा क्या हरियाणा के अंदर? बिल्कुल सही पूछा आपने। जो अरविंद केजरीवाल जी की कुरुक्षेत्र की जो 29 तारीख को रैली थी, जनसभा था, और एक विशाल जनसभा के रूप में, विकराल रूप में दिखाई दिया, जिससे ये प्रतीक हो रहा था कि जनता जो है पूरा बदलाव के मूड में है। हमने तो कभी भी इतना सैलाब नहीं देखा था, और ना ही किसी पार्टी में इतना दम है कि 2.5 घंटे तक इस तरह जनता को 50 डिग्री टेम्परेचर का धूप था, ऐसे धूप में कोई रोक सके। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग थे जो तपती हुई धूप में अपने आप को 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे तक खड़े करके रखे थे, सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, उनके संबोधन को सुनेंगे और उनको एक बार देखेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी को देखने के लिए लालायित लोगों की जो जोश था, उसको देखते हुए ये महसूस हुआ कि दिल्ली की ही तर्ज पर, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा भी वैसा बदलाव चाह रही है। और जनता का कहना भी था कि अगर केजरीवाल जी नहीं आएंगे तो बीजेपी को तोड़ने का कोई भी विकल्प और नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी का पुरजोर स्वागत करते हुए जनता ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में अरविंद केजरीवाल जी का भी स्वागत किया, उनको बखूबी सुना भी है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो संबोधन दिया है जनता को, वो सराहनीय रहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हरियाणा में विकास चाहिए, हरियाणा में अच्छी शिक्षा चाहिए, हरियाणा में बिजली व्यवस्था, शासन प्रशासन सुचारू रूप से चाहिए, तो हरियाणा की जनता को हमारा साथ देना होगा। सर, अगर बात करी जाए अरविंद केजरीवाल जी की या आम आदमी पार्टी की, तो दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही है। वहाँ पर आम आदमी इसलिए आई क्योंकि उनके सामने कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस जहाँ कांग्रेस थी, वहाँ आम आदमी पार्टी आई। पंजाब में कांग्रेस का दबदबा था, वहाँ पे आम आदमी पार्टी आई। कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट ट्रांसफ़र आम आदमी पार्टी में हुई है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में कहीं ना कहीं दूसरी बार लगातार यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, और एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस है ही नहीं आपके सामने। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 2 पहलवान कुश्ती मैदान में लड़ रहे हैं तो 1 बाई 1 ही धराशायी किए जाएंगे। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए जो है कांग्रेस का वोट परिवर्तित हुआ है। हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है, इसलिए जनता जो है आम आदमी पार्टी में परिवर्तित हुई है। आप थोड़े समय तक और इंतज़ार करिए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ये भी बदलने वाली है, और केंद्र में मोदी की सरकार है, हम वो भी बदल के दिखाने वाले हैं। सर, यूपी में क्यों नहीं बदलाव ला पाए आप लोग? यूपी में हमारा पहला पड़ाव था, हमारी सक्रियता अभी उतनी नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जब तक आदेश नहीं होगा, हम लोग अपना फोकस निरर्थक कहीं नहीं लगा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जिस दिन आगाज हो जाएगा कि हमें यूपी फतेह करना है, चल पड़ो अब, हम लोग यूपी को भी फतेह करेंगे। चाहे वहाँ बीजेपी कोई भी काम कर ले, कुछ भी कर ले, साम दाम दंड भेद सब लगा ले। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने आश्वासन हम लोगों को दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया कि अब की बार जो है उत्तर प्रदेश बदलना है,
हम लोग उत्तर प्रदेश बदल के दिखाएंगे। तो सर हरियाणा में क्या माना जाए कि हरियाणा में आपका संगठन पूरी तरह से मजबूत हो चुका है या अभी भी कुछ कमियां हैं, और क्या पूरे हरियाणा में आप चुनाव लड़ोगे या कुछ जिलों में ही? हरियाणा में आपको दिखाई दे देगा कि आम आदमी पार्टी कितने दमखम से हरियाणा में आ चुकी है। हरियाणा की जनता पूरी तरह से बदलाव चाह रही है। हरियाणा में हम लोग लड़ाई में नंबर 1 है। बीजेपी दूर दूर तक खड़ी नज़र नहीं आएगी आपको। यहाँ आप देखोगे कि वहाँ हमने कांग्रेस को पटकनी दी थी, यहाँ हम बीजेपी को पटकनी दे रहे हैं। खट्टर सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो खड़े होकर कहीं भी जनता को रोक सकें। जनता के अंदर वो बदलाव का रुख है, वो उग्र रूप है जनता का जो असहनीय है। कितना भी प्रयास कर ले बीजेपी सरकार, पर जनता बदलाव के मूड में है, बदल करके ही दिखाएगी। सर तिगांव विधानसभा की हम बात करते हैं, जहाँ से आप संगठन मंत्री हैं, तो कितना मजबूत यहाँ पे आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे विधानसभा के अंदर हो गया? क्योंकि आप संगठन मंत्री हैं, संगठन की एक अच्छी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को ऊँचा करने के लिए। देखिए, तिगांव विधानसभा की बात करें हम तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि तिगांव विधानसभा पूरी हरियाणा में सबसे ज़्यादा सक्षम कार्यकर्ता तिगांव में ही है। आज हमारे तिगांव विधानसभा के अंदर लगभग नहीं कुछ तो 4 साढ़े 4 हज़ार कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता, 4 से साढ़े 4 हज़ार कार्यकर्ता। क्योंकि अभी हम लोगों ने उनको ड्यूटी पर लगाया हुआ है। दूसरी जगह जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने जिनको जो आदेश दिया, जिनकी जहां ड्यूटी दिया है, वो बखूबी अपनी ड्यूटी सब कर रहे हैं। उसमें से कुछ नौकरी पेशे वाले हैं जो नहीं गए हैं, बाकी जो जिनके पास टाइम था वो लोग सब ड्यूटी पर लगे हुए हैं। हम लोग बखूबी अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं। आने वाले समय में आपको ये दिखाई देगा कि फरीदाबाद के अंदर 45 वार्ड बने हुए, आज बीजेपी चुनाव क्यों नहीं करवा रही है? क्योंकि डर है कहीं बीजेपी के दिमाग में। बीजेपी के दिमाग में ये डर है। सर बीजेपी को डर क्यों रहेगा? हरियाणा में लगातार दूसरी बार उनकी सरकार है, एमसीएफ में काफ़ी समय से वो लोग बैठे हुए हैं, फिर उन्हें क्या डर रहेगा? देखिए क्या होता है कि जो बलशाली होता है, जो सत्तासीन होता है, जो कुर्सी पे बैठा होता है, डर उसी की कुर्सी छीनने का होता है। इसलिए बीजेपी खट्टर सरकार खतरे में अपने आप को समझ रही है कि कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसे, पंजाब जैसे हमारी भी कुर्सी ना छीन ले। ये डर बीजेपी को सता रहा है। जो नगर निकाय चुनाव करवा रहे हैं, नगर निगम का चुनाव रोक दिए हैं फरीदाबाद का, साथ ही क्यों नहीं करवा लिए चुनाव? सब नगर निगम का भी तो चुनाव साथ में ही हो सकता था। इसको 2 बार में 2 पार्ट में करने की क्या आवश्यकता बीजेपी को लगी, ये बताइए मुझे। कहीं ना कहीं डर है। जब बीजेपी के दिमाग में ये डर चल रहा है कि हमने अगर फरीदाबाद का भी चुनाव साथ में किया तो पूरा का पूरा फरीदाबाद में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि सबसे ज़्यादा सक्षम और काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो तिगांव विधानसभा में हैं, तो इसका मतलब अन्य विधानसभाओं में आपकी टीम मजबूत नहीं है या सक्षम कार्यकर्ता आपके पास नहीं? ऐसा नहीं। हमारे तिगांव विधानसभा के अंदर जो हमारी लायबिलिटी है, हमने तिगांव विधानसभा के अंदर 4 से साढ़े 4 हज़ार कार्यकर्ता बनाए हैं जी। अब दूसरी विधानसभा में दमखम देखते को नज़र आता है। हाँ, यह है कि वो भी 1.5-2 हज़ार कार्यकर्ता हर जगह पे हो चुके हैं, और 1.5-2 हज़ार कार्यकर्ता बीजेपी के नहीं होंगे, कहीं पर भी नहीं होंगे। फरीदाबाद को तो भूल जाइए आप। हम कहते हैं भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कहीं पर आप चल के देख लीजिए, गुड़गावा, हर जगह आम आदमी पार्टी के इसी तर्ज पर जो गाइडेंस हमें ऊपर से मिली हुई है, हम उसी तर्ज पर हर जगह डेवलप किया गया है। हमारा ड्राइव उस तरह से हर जगह रहा है, और हम लोग बखूबी कार्यकर्ता बनाए हुए हैं। और वो ऐसे कार्यकर्ता नहीं कि दबाओ बस हो, आओ जी जाओ जी, ऐसा कार्यकर्ता कोई भी नहीं आम आदमी पार्टी में। आम आदमी के कार्यकर्ता ऐसे हैं
जो दिन रात धूप में भी खड़े होकर आग में तपना पड़े वहाँ भी तप के जो है आम आदमी पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बनाए हैं। जिनकी नीड है बदलाव की वो कार्यकर्ता हैं हमारे। तो आम आदमी पार्टी अपने आप में एक स्तंभ के रूप में है हरियाणा में। बीजेपी में दम नहीं है कि आम आदमी पार्टी को किसी कोने पर मात दे दे। हम लोग आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं सब ये जानते हैं कि बीजेपी आने वाले समय में छल कपट से भरी हुई पार्टी है और छल कपट करने में कहीं चूकेगी नहीं। इसलिए हम लोग अपनी सक्रियता पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं कि बीजेपी डाल है तो हम लोग पात चलने के लिए तैयार हैं। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। तिगांव विधानसभा के बीजेपी के विधायक राजेश नागर जी अब सक्रिय नज़र आ रहे हैं। लगातार बिजली की समस्याओं को, सड़क की समस्याओं को, सीवर की समस्याओं का लगातार संज्ञान में ले रहे हैं और किसानों से भी मिल रहे हैं। बिजली का जो संकट छाया हुआ है उसको लेके तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के लिए तिगांव विधानसभा के अंदर एक चुनौती बन सकते हैं राजेश नागर। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि चाहे वो राजेश नागर जी हों, चाहे मंत्री महोदय हों, चाहे खट्टर जी हों, सबको ये भली बात ज्ञात हो चुका है कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद में पूरी तरह से जनता बदलाव चाहती है। यदि कहीं विकास नहीं हुआ है हरियाणा में, 0/0 विकास कहीं है तो हरियाणा है, फरीदाबाद है। फरीदाबाद में तिगांव विधानसभा में 0 क्या 0% भी विकास कहीं नहीं है। सिर्फ है यहाँ पर सक्रिय रूप से पूरी तरह से अगर बीजेपी ने कुछ किया है, जो दिल और दिमाग लगा के दोनों किया है बीजेपी ने यहाँ, तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार में बीजेपी यहाँ पर नंबर 1 है, विकास में 0 है। इसलिए जनता भी ये जानती है कि बीजेपी जैसी आज तक कोई सरकार नहीं रही है कि जो अपने शासन में, अपने कार्यावधि में इस तरह का भ्रष्टाचार और किसी पार्टी में कभी फरीदाबाद में हुआ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बाबा दुबे जी, और जो कि संगठन मंत्री हैं तिगांव विधानसभा के। इनका ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भ्रष्टाचार ही किया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल बीते दिनों जो केजरीवाल जी की जनसभा कुरुक्षेत्र में आयोजित हुई, एक जन सैलाब वहाँ पे देखने को मिला और उसके साथ ही जो नगर निकाय के चुनाव हरियाणा में चल रहे हैं, केजरीवाल जी की इस रैली का उस चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये जून में जो रिजल्ट आएंगे उससे साफ साफ नज़र आ जाएगा और उसके आधार पर फिर आम आदमी पार्टी अपनी आगे की रणनीति तैयार करेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस